हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो अब हम जो है द्वितीय नियम जो है किरचॉफ का वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको किरचॉफ का प्रथम नियम बताया था, ठीक है। तो इसे लूप का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और इससे पहले वाले को हम संधि का नियम कहते थे। उसमें क्या होता था, संधि लेते थे, ठीक है। यानी जहां पे तीन या तीन से ज्यादा क्या होती थी, शाखाएं आपकी मिलती थी। द्वितीय नियम में क्या है, लूप का नियम। इसमें हम लूप बनाएंगे, ठीक है। तो उसको अभी हम समझेंगे लूप क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, यानी क्या है इसमें। तो किसी बंद परिपथ में हमेशा ये याद रखना, जो लूप का नियम या द्वितीय नियम होता है किरचॉफ का, वो कहां लगता है आपका, किसी बंद परिपथ में लगता है, ठीक है। तो किसी बंद परिपथ में विभिन्न अवयवों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर का बीजीय योग सदैव क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अवयवों का मतलब क्या है, अवयवों का मतलब है यहाँ पे आपकी बैटरी या सेल, ठीक है, और रेजिस्टेंस या कैपेसिटर, इंडक्टर, ये चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ज्यादातर आप इन जो सर्किट में देखोगे ये आपको सेल और क्या दिखेगा, रेजिस्टेंस दिखेगा। तो इनके अक्रॉस जो आपका क्या होगा, विभवांतर, अगर आप उनको जोड़ोगे तो उनका बीजीय योग क्या होगा, शून्य होगा। अगर मान लो इसका ईएमएफ, इसका विभवांतर ई हो गया, इसका विभवांतर आईआर हो गया, इन सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, उनका बीजीय योग सदैव शून्य होता है, ठीक है। इसको अभी हम एक सर्किट डायग्राम के थ्रू समझेंगे। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो हमें सर्किट डायग्राम जो यानी जो सर्किट हम बनाएंगे उस पे उपयोग में होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, देखो यहां पे आपका जो आपको पॉइंट याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सपोज आपके पास कोई सेल है, ठीक है, कोई सेल है ऐसे प्लस माइनस, ठीक है। और अगर आप सेल में जब आप लूप लोगे, लूप में अगर आप प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हो ऐसे, क्योंकि आप यहां से अगर मान लो गए, पहले प्लस पड़ेगा बैटरी का, फिर माइनस पड़ेगा। अगर आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो यहां पे आपका जो विभवांतर होगा इस सेल में वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। यानी यहाँ पे ई की वैल्यू जो आप लोगे नेगेटिव लोगे, ठीक है। सेल का जो ईएमएफ होगा वो आप कैसे लोगे, नेगेटिव लोगे। अगर मान लो ये सब आपका न्यूमेरिकल में काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जब आपको ये समझ में आएगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे और इस दूसरे नियम को आप समझ पाओगे। तो उससे पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है, मान लो अगर अब बैटरी का पहले नेगेटिव पड़ रहा है और फिर प्लस, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो अगर ऐसे पड़ रहा है और आपका आप इस तरीके से चल रहा है, आपका लूप इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। आप मतलब ऐसे चल रहे हो, लूप का मतलब एक तरीके से समझ लो कि चलने का तरीका। तो पहले आप यहां से गए तो प्लस पड़ा था, फिर माइनस, यहां क्या हो रहा है, पहले माइनस पड़ रहा है फिर प्लस। तो यहां पे जो आप ईएमएफ है ये, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, ठीक। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, सपोज यहां पे बैटरी की जगह आपका क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया इस तरीके से, ठीक है, आर। और आपका जो लूप है वो लूप भी है इस तरीके, मान लो इसमें जो धारा है आई इस प्रतिरोध में, वो कहां की तरफ है, इस तरीके से। और आपका जो लूप चल रहा है वो भी ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये आप समझ लो, जो मैं खींच रहा हूं ना ये लूप है आपका, ठीक है, लूप। तो मतलब आप भी इस तरीके से चल रहे हो और आपको पता है धारा जो होती है प्लस से माइनस, अगर ये प्लस है तो ये माइनस, तो धारा क्या होगी, हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलेगी। तो इसका मतलब जो लूप होगा, ठीक है, वो आप लूप इस तरीके से ले रहे हो, आप लूप इस तरीके से भी ले सकते हो, इस तरीके से भी ले सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। हम ये भी लूप जो ले रहे हैं ऐसे की तरफ ले रहे हैं। तो यहां पे जो आपका ईएमएफ होगा, यानी जो यहां पे विभवांतर होगा वी, वो आप कैसे लोगे, जब आप प्लस से माइनस की तरफ लोगे जाओगे तो यहां पे माइनस आई आर लोगे। कैसे लोगे, माइनस आई आर, ठीक है। चौथा पॉइंट, मान लो आपका ये प्रतिरोध है, ठीक है, ये प्लस है माइनस, तो धारा की दिशा यही होगी प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। और अगर मान लो आपने लूप इस तरीके से ले रखा है, आप माइनस, पहले आपका माइनस पड़ रहा है, ये प्लस, यानी आप ऐसे आ रहे हो धारा के विपरीत दिशा में, तो यहां पे आप वी क्या लोगे, प्लस में लोगे आई आर, ठीक है। अगर स्मॉल ले लो तो ये स्मॉल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का आई आर आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, विभवांतर बढ़ रहा है, ठीक है, यानी विभव में बढ़ोतरी हो रही है। यहां पे आपका विभव घट रहा है क्योंकि माइनस में आ रहा है, ठीक है। पोटेंशियल फॉल बोलते हैं इसे, विभव पतन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है। वैसे यहाँ पे विभव आपका जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, यहाँ पे भी ईएमएफ घट रहा है आपका, ठीक। तो आपको ये याद रखना है। अब हम इसको एक सर्किट डायग्राम में अप्लाई करेंगे, यानी एक परिपथ में इसको चेक करके समीकरण बनाएंगे और लूप कैसे लगाते हैं वो हमें सीखेंगे इसमें, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके न्यूमेरिकल आप इजीली कर लोगे। तो इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं।
तो एक परिपथ बना दिया है मैंने, एक सर्किट डायग्राम बना दिया है। इस पे आपको लूप लगाना है और चेक करना है कि बीजे योग शून्य कैसा आएगा आपका, ठीक है। यानी ये द्वितीय नियम इसमें लगता कैसा। तो आपके पेपर में भी जो होंगे उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे, तो उसको कैसे आप सॉल्व करोगे इसमें सीख लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखो, हमें दो चीजें होती है, एक करंट और एक लूप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बना लेते हैं। जैसे मान लो ये बैटरी है, तो बैटरी के प्लस से करंट निकलती है, तो सपोज इसको I1 ले लेते हैं, ठीक है। इस बैटरी से निकलेगी तो इसको I2 ले लेते हैं, और ये I1 यहां से आएगी और ये I2 यहां से आएगी और इस पे जाएगी तो ये I3 बन जाएगा, ठीक है। तो सब जगह हमें करंट मिल गई। अब लूप हमें लेना है। लूप हमेशा कहां लगता है? बंद परिपथ में, आपको पता है। तो आपको देखो यहाँ पे कितने बंद परिपथ मिल रहे हैं। एक ये वाला मिल रहा है, देखो पूरा बंद है, एक ये मिल रहा है, ये बंद है, और एक बाहर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 लूप लगाएंगे। तो पहला हम लगाते हैं, आप डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हो। मैंने ऐसे लिए, ये लूप 1 हो गया, एक लूप मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, ये दूसरा होगा, और एक बाहर वाला लेंगे, ठीक है। यानी आप क्या है, जैसे ये क्लोज पाथ है आपका, तो आप लूप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, और आप ऐसे भी चल सकते हो, ठीक है। जैसे भी आपका चलना है, लूप का मतलब आपका चलने का तरीका। तो आप ऐसे भी चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूप फर्स्ट लगाता हूं। तो उसके लिए हम कौन सा लूप लेते हैं? ये वाला क्लोज लूप, ठीक है। तो ए, देखो ABEFA, ये क्लोज लूप हो गया, ABEFA, ठीक है। तो यहां पे हम लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो, यहां से अगर आप चलना स्टार्ट करो, तो आप यहां से चलोगे तो पहले प्लस आएगा, फिर माइनस, बैटरी का प्लस माइनस। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आप चल रहे हो, तो अगर आपका प्लस माइनस, अगर आपका लूप ऐसे चल रहा है प्लस से माइनस, तो कैसा आएगा? नेगेटिव में। तो इसको क्या लिखोगे आप? इसको आप लिख सकते हो माइनस का E1, ठीक है। फिर आप यहां से B से नीचे की तरफ आओगे, करंट ऊपर की तरफ चल रही है, यानी करंट ऊपर की तरफ, और आपका लूप कहां है? देखो ऐसे आ रहा है ना लूप, ये देखो मोड़ा कैसे है, ऐसे, ठीक। तो आप नीचे की तरफ, करंट ऊपर की तरफ। तो ये यहां पे जो विभवांतर आएगा वो कैसा आएगा? माइनस में, देखो, नहीं प्लस में। जब आप मान लो करंट ऐसी जा रही है और आप ऐसे आ रहे हो, तो अपोजिट आ रहे हो, तो वहां पे विभवांतर क्या होता है? प्लस में होता है। तो यहाँ पे प्लस IR लिख दोगे, ठीक है। फिर आप यहां से आगे जाओगे, फिर आपका ये वाला, ये रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध पड़ेगा। तो इसमें देखो करंट नीचे की तरफ, आप ऊपर की तरफ, हमें यहाँ पे भी उल्टा हो रहा है, ठीक है। आपका लूप इधर की तरफ और करंट आगे की तरफ चल रही है, यानी अपोजिट चल रही है। तो ये भी क्या में आएगा? प्लस में, ठीक है। सॉरी, इसको मैंने लिख लेना था, इसको I3 R3 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे I3 और R3 करंट है। प्लस इस वाले में क्या है? I1 और R1। तो I1 और R1 इक्वल टू 0। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हो, E1 को इधर ले जाओ, तो E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? E1 माइनस में, उधर जाके प्लस में, तो I3 R3 प्लस I1 R1। तो आपको दिख रहा है ये इक्वल है। तो इक्वल है तो मतलब इसको इधर लाओगे तो जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। जैसे 2 इक्वल टू 2, और 2 को इधर लाओगे तो 2 माइनस 2 यानी 0 हो जाएगा। तो इनका सम कितना आ रहा है? 0। तो यही क्या होता है? लूप का नियम होता है आपका, ठीक है। इधर यानी जितनी यहां से आप विभव अप्लाई करोगे, यानी EMF अप्लाई करोगे, उतना ही यहाँ पे ड्रॉप होगा। यानी आप मान लो यहाँ से 10 दोगे तो 10 ही यहाँ पे खर्च होगा, 5 यहाँ, 5 यहाँ हो सकता है, 3 यहाँ, 7 यहाँ, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब हम लूप 2 लगाते हैं। लूप 2 कौन सा वाले में लगाते हैं? इस वाले में, ठीक है। तो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं हम B से अगर चलना स्टार्ट करेंगे तो पहले माइनस आएगा फिर प्लस, ठीक है। तो माइनस पहले आ रहा है प्लस, तो इसको कैसे में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा आपका? प्लस का E2। फिर आप देखो, आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, लूप भी नीचे का, यानी करंट भी नीचे की तरफ, लूप भी नीचे का, तो इसका मतलब माइनस में आएगा। तो I2 R2। फिर आप यहां देखो, आपका जो लूप चल रहा है वो भी ऊपर की तरफ और करंट भी ऊपर की तरफ, तो ये भी माइनस में आएगा। I3 R3 इक्वल टू 0। तो यहां से भी अगर आप निकालो तो E2 इक्वल टू, ये दोनों माइनस में तो उधर जाके प्लस में जाएंगे, ठीक है। तो ये भी इक्वल आ रहे हैं। अगर आप यहां जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका ये बताता है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको वहां पे अच्छे से समझ में आएगा। एक लूप 3 आप यहां पे लगा सकते हो, ठीक है। लूप 3 आप कैसे लगा सकते हो? बाहरी बार। तो लूप 3 के लिए हम यहां पे देखते हैं लूप 3 कैसे लगाएंगे। बाहरी बार है, देखो A से B C D E F, क्योंकि ये भी आपका एक बंद परिपथ बन रहा है। तो देखो यहां से अगर आप चलोगे तो प्लस से माइनस, तो इसका मतलब प्लस से माइनस का मतलब नेगेटिव में, तो E1 जो आएगा वो माइनस में आएगा। फिर आपका माइनस से प्लस, तो ये तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आप नीचे, आपका लूप भी नीचे की तरफ होगा और करंट भी नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये क्या में आएगा? जब सेम होता है तो माइनस में आता है, तो माइनस का I2 R2। फिर आप यहां से जाओगे
तो आप तो ऊपर की तरफ चल रहे हो, करंट नीचे की तरफ जा रही है, तो मतलब ये प्लस में आएगा, प्लस का I1 R1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनको भी आप जोड़ोगे तो 0। तो इस तरीके से हम लूप लगाते हैं। ठीक है, तो इसके अभी मैं आगे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तो वहां पे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी हमने लूप लगाना सीखा है यहाँ पे, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।